नमोबुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स में वेक्टर का महत्वपूर्ण सवाल। जो परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आता है तो ध्यान से देखिएगा। आज का सवाल क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और आपको ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड ज्ञात करना है। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन दिया गया है आपका वेक्टर ए इक्वल टू दिया क्या गया है 2i दिया गया है प्लस जे दिया गया है प्लस 3k दिया गया है, तथा वेक्टर बी बराबर जो दिया गया, ध्यान से देखिएगा, 3i हो गया प्लस 5j हो गया माइनस 2k हो गया। ठीक है, आपको ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो 2i हो गया प्लस जे हो गया प्लस 3k हो गया, यहाँ क्रॉस लिख दीजिए 3i प्लस 5j माइनस 2k हो गया। तो यह क्रॉस है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, दोनों का डॉट निकाल देते हैं, जिससे गलत आंसर हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। करते हैं क्या है, i j k में अगर दो वेक्टर क्रॉस में हो तो इसको सारणिक विधि से आगे हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, i लिख देंगे पहले, फिर j लिख देंगे, फिर k लिख देंगे। आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो i j का जो गुणांक है उसको लिखते हैं। इस i का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, इसका 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका भी गुणांक 3 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -2 है, इसको आप लिख दिए। अब आपको करना क्या है, किसको सारणी विधि में एगो ढकने वाला विधि होता है, तो ढक ढक के इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जब मान आप आई ढक रहे हैं तो आई वाला टर्म को इधर भी ढकेंगे, ढक दीजिए। यहाँ पर आई ढक दिए। अब ऐसे ऐसे ढकाया तो 1 3 5 हो गया और -2, इसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए प्लस होता है फिर माइनस होता है, यहाँ पर दे दीजिए, फिर इसको ढकिएगा, ढका गया, फिर ऐसे ढकेंगे तो बचेगा आपके पास 2 3 3 -2 बचेगा, फिर प्लस के होगा। फिर देखिए अब ये वाला ढकाया के वाला, यहाँ पूरे ढक दीजिए, जिसको ढकते हैं उसको लिखते नहीं है। ठीक है, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 और 5 हो गया। तो यह सारा क्या हुआ, उप सारणिक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हल करना है हम लोगों को। तो हल करते हैं। देखिए इसमें नियम क्या है, कोनों को नहीं गुना करके बीच में माइनस देते हैं। तो पहले ये दोनों गुना करेंगे, 1 गुना -2 जो हुआ -2 हो गया, और फिर 5 दिया यानी -15 हो गया। इसके साथ गुना में आई है तो आई लिख देते हैं, फिर -j। ठीक है, फिर यहाँ के दूध ना -4 हो गया, फिर -3 तिया 9 हो गया, फिर प्लस के है लिख देते हैं के। अब यहाँ देखिए इधर 5 दूना 10 हो गया, -3 हो गया। फिर सजाइए, यहाँ पर आई हो गया -15 -2 -17 हो गया, यहाँ -j हो गया, फिर -13 हो जाएगा, -9 -4 -13 प्लस वेक्टर के है 10 में आप 3 घटा देंगे 7 बचेगा। ठीक, इसलिए -17i माइनस प्लस 13j प्लस 7 के हो गया। इसलिए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो गया -17i प्लस 13j प्लस 7k। अगर आपको ए क्रॉस बी अगर ज्ञात करने अगर कह दे तो आपको यहाँ तक लाना है। ये 2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, यहाँ कह रहा है इसका मोड निकालिए, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। तो यहाँ हो गया -17i प्लस 13j प्लस 7k, इसका भी मोड लिखेंगे। तो मोड का नियम क्या है, जिसका आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक का वर्ग कर देते हैं और सबको जोड़ के स्क्वायर रूट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर -17 का स्क्वायर हो गया, फिर 13 का स्क्वायर हो गया, फिर 7 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ स्क्वायर रूट दीजिएगा। 17 गुना 17 की जगह 289 हो गया, फिर 13 गुना 13 की जगह 169 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो 507 होगा, यानी 507 होगा। इसलिए लिखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मोड हुआ वह 507 हुआ स्क्वायर रूट। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और फिर समझिएगा, आपको कह रहा है यहाँ पर निकालने, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है,
जिसमें आपको ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिया गया उसको लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस यहाँ पर गुना नहीं सोचना है। क्रॉस जब आप वेक्टर में देखते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट विधि से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर सजा देंगे पहले आई जे, पहले वेक्टर का जो गुणांक है आई जे का उसको लिख दिए, फिर दूसरे वेक्टर का लिख दिए। अब सारणिक विधि से आप बनाइएगा, क्योंकि आप अध्याय नंबर 4 में सारणिक को हल करने आप जरूर सीखे होंगे। तो यहाँ देखिए आई ढकाया ऐसे, तो यहाँ वाला बचा, फिर आई को ढकिएगा, जे को ढकिएगा 2 3 और 3 -2 हो गया। फिर के ब्लॉक ढकिएगा तो 2 1 3 5 हुआ। अब कोना को नहीं यहाँ गुना करते हैं ऐसे करके, तो -2 और -15, यहाँ -4 -9 और 10 -3 हो गया। फिर यहाँ पर -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के हो गया। ये ए क्रॉस बी का मान निकल गया। अब यहाँ मोड का रहा था तो मोड निकाल देंगे। तो मोड इधर भी लगाएंगे और उधर भी लगा देंगे, इधर लगाए मोड इधर लगेगा। तो मोड का नियम क्या है, जो भी यहाँ पर मोड के अंदर में आई जे है उस सभी के गुणांक का वर्ग होता है, मतलब जोड़ देते हैं, वर्गों का योग होता है और स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, सबको गुना करके फिर इसको जोड़ दीजिएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।